नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आरपीएससी सामान्यतः अपनी लेट लतीफ़ी के कारण जाना जाता है। पूरे राजस्थान में आरपीएससी को उनकी लेट लतीफ़ी या यूं कहें तो एग्ज़ाम करवाने और एग्ज़ाम के रिज़ल्ट निकालने में जो अतिरिक्त समय लिया जाता है उसके लिए जाना जाता है। लेकिन अभी 2-3 दिन पूर्व आरपीएससी ने एक नई व्यवस्था शुरू की। जी हाँ, साक्षात्कार में अब ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी। तो इससे पहले ऑफ स्क्रीन होती थी क्या? तो बिल्कुल ऑफ स्क्रीन होती थी। एक कागज़ लेके बैठते थे, पूरी लिस्ट होती थी हालांकि वो, तो उसमें वो अंक देते थे अपने कि हाँ भाई, ये जो अपने अभ्यर्थी आया है यहाँ इंटरव्यू देने, मेरी ओर से इसको इतने में से इतने अंक हैं। और जितने भी 3 या 5 जितने भी इंटरव्यूअर्स या 2 बैठते थे तो वो अपनी अपनी ओर से उस कागज़ की शीट पर अंक देते थे। लेकिन अब एक ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, उसी में अंक दिए जाएंगे। देखिए इसका लाभ क्या है, तो यूँ तो बहुत सारी जो है लाभ और नुकसान होते हैं हर एक चीज़ के, लेकिन एक सबसे बड़ा लाभ अगर हम लोग यहाँ पर जानें तो वो ये है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी। दैट मीन्स कि उसमें चेंजेस के या उसमें कोई बाद में बदलाव के, जैसे वो कहते हैं ना कि जान पहचान लगाना, अप्रोच लगाना, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। पूरी तरह से तो नहीं रुकेंगी, लेकिन हाँ कुछ हद तक कम हो सकती है। तो आज इसी पर बात करते हैं। देखिए, घूस कांड और साक्षात्कार में 80-80 नंबर यानी कि 80-80 नंबर जो माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा जी के रिश्तेदारों को मिले, तो वो वाला जो है मामला यहाँ पर अंकित किया है। ऐसे विवादों से सुर्खियों में रहा आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जल्द ही पारदर्शिता के लिए नवाचार करेगा। इसके तहत साक्षात्कार के दौरान ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रस्तावित की गई है। सरकार और कई संस्थानों से चर्चा के बाद इस पर अमल हुआ तो आरपीएससी संभवतः देश का पहला भर्ती आयोग होगा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का अंक देने में इस्तेमाल करेगा। मतलब वो अंक दिए जाएंगे ना, वो ओरिजिनल टैबलेट या स्मार्टफोन टाइप एक कुछ चीज़ें लेकर बैठेंगे और उसी पे आईपैड वगैरह भी हो सकते हैं, आरपीएससी के पास पैसा है तो उसी पे वो सारे अंक देंगे। नॉर्मल कागज़ पे जो है अंक अंकित नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जब अंक अंकित किए जाते हैं तो क्या होता है, बाद में जैसे कोई साठगांठ है किसी की, कोई अधिकारी कर्मचारी अध्यक्ष वगैरह से, तो बाद में उसको चेंजेस कर देते थे कि हाँ चलो इन्होंने 10 लिखे हैं और 12 में से 10 की जगह 12 में से 12 पूरे कर लेते हैं। तो अब डिजिटली हो जाएगी ये चीज़ें, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। अब देखिए, आयोग आरएएस, कॉलेज व्याख्याता, पीआरओ, कृषि, इंजीनियरिंग, तकनीकी शिक्षा और अन्य विभागों की भर्ती परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण या फिर पात्र अभ्यर्थी हैं उनके साक्षात्कार लेता है। प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थियों को विभिन्न साक्षात्कार बोर्ड में भेजा जाता है। काल्पनिक रोल नंबर होने से बोर्ड के सदस्य और विशेषज्ञों को भी जो है अभ्यर्थियों के नाम, पता और अन्य जानकारियाँ नहीं होती। तो ऐसे वो साठगांठ कर नहीं सकते, या न जातिवाद हो सकता है, न भाई भतीजावाद हो सकता है, और भी जो अप्रोच के तरीके हैं वो यहाँ नहीं हो सकते। तो एक तो ये चीज़ पहले से ही है। और इसमें अभी क्या है कि जो काल्पनिक रोल नंबर होते हैं, मतलब ओरिजिनली रोल नंबर अलग होते हैं, वहाँ पर अलग होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि ये पहले से ही अच्छी व्यवस्था कुछ एक चल रही है। हालांकि जो साठगांठ वाले होते हैं, कई सारे अभ्यर्थी ये मानते हैं कि वो तो चाहे कुछ ही कर लो वो तो कर ही लेंगे, तो उनकी तो खैर अलग माया है। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो है ये कुछ एक सुविधाएं जो है वो अच्छी पहले से ही शुरू कर रखी है। तो देखिए प्रक्रिया कैसे होगी। सबसे पहले ऑन स्क्रीन अंक देने को बनेगा कंप्यूटरीकृत प्रोग्राम। तो एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जिस पे पूरा ऑन स्क्रीन अंक दिए जा सकेंगे। आईपैड या फिर लैपटॉप पर जो सदस्य विशेषज्ञ है, जैसे वो टैबलेट वगैरह होते हैं, वो लेके बैठेंगे, उसके बेसिस पे अंक देंगे। सदस्य विशेषज्ञ की ओर से अंक नहीं देने पर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो बिल्कुल अंक तो देने ही पड़ेंगे, वो खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये क्लियर है। और गोपनीय कोड युक्त सर्वर पर सुरक्षित रहेगा जो आंकड़ों का डाटा है, अंकों का, वो सारा रहेगा वहाँ पे। और परीक्षा परिणाम तय करते समय अंकों का संकलन करना इससे आसान हो जाएगा, क्योंकि एक कागज़ से देखा देखी नंबर ऐड करना ऑनलाइन, और एक पूरा ऑनलाइन है उसको उसमें फाइल ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी रहेगा, मतलब सॉफ्टवेयर से आरपीएससी की वेबसाइट पर। तो ये काफ़ी एक सुविधाजनक चीज़ें भी इसमें हो जाएंगी। और देखिए तो देखिए 1949 में आयोग की स्थापना, 7 सदस्य, अध्यक्ष वगैरह वो तो खैर सब आपको पता ही है। और 2 से 4 बोर्ड चलते हैं साक्षात्कार के दौरान, वो तो अलग अलग भाग होते हैं, मैंने आपको कई सारी बार बताया। अपना जो कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू होने वाला है 2, 4, 5 या 6 महीने में, तो उसमें भी ये व्यवस्था लागू हो सकती है, ऐसी संभावना मुझे लग रही है। और वैसे कई सारे पूर्व अध्यक्ष हैं जिन्होंने नाम नहीं बताने, नाम नहीं खोलने की शर्त पर जो ये भी कहा कि अप्रोच की पूरी
पूरी कोशिश होती है। और ऐसी के जो कुछ केस जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, केसेस जो ऐसे हुए हैं पैसे दे के। और एक केस अपने बाड़मेर का भी था, जहाँ पर एक जो अपने उच्च माध्यमिक या यूँ कहें 12th जो विद्यालय होता है हायर सेकेंडरी, उसका प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, जी हाँ, वो जो है 12 लाख या शायद 20 लाख रुपए दे के एक उसके किसी दूर के रिश्तेदार को आरएएस में सेलेक्ट तो वो हो चुका था, लेकिन और अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट करवा के आगे तहसीलदार बनवाना चाहता था, तो वो अभी जेल में है। और उसका नाम जोगाराम। शायद उसके कोई रिश्तेदार वगैरह वीडियो देखेंगे तो नाराज़ भी हो जाएंगे। तो साहब नाराज़ हो जाओगे तो भी क्या, क्योंकि ये सच है और सच कहने से कभी भी डर नहीं लगना चाहिए। मैं भी एक शिक्षक हूँ और कॉलेज एजुकेशन में हूँ और वो स्कूल एजुकेशन के हैं, तो एक ही वो कहते हैं ना कि विभाग आप समझ लो लगभग एक ही, कोई ज़्यादा अंतर नहीं, शिक्षा विभाग में हैं दोनों ही। लेकिन आप अंतर देखिए कि मैं ऐसे इंसानों से नफ़रत इसलिए करता हूँ क्योंकि आप रिश्वत दे के, आप 2 पैसे दे के और अपने रौब का और अपने जो पद है उसका गलत इस्तेमाल करके किसी को आगे बढ़ा रहे हो, या कोई सेलेक्ट हुआ है उसको और अच्छे रैंक में ले जा रहे हो। तो सीधी सी बात है कि आप एक नहीं कम से कम 100 अभ्यर्थियों के पेट पे लात दे रहे हो, क्योंकि उस एक पद के लिए कम से कम, यूँ तो हज़ारों लाखों होते हैं, लेकिन कम से कम 100 अभ्यर्थी गंभीर होकर दिन रात एक करके, आप कभी ट्राई करके देखिए, 6 घंटे आपको सोना है और बाकी सारा जितना टाइम पीछे बच गया वो आपको पढ़ते ही रहना है 18 घंटे। तो सोचिए, तब जाके आरएएस अधिकारी बनते हैं। और उन 100 अभ्यर्थियों के पेट पे आप लात दोगे तो साहब आप चाहे प्रिंसिपल नहीं कलेक्टर भी होंगे तो भी जेल तो आपको होकर रहेगी। और वही जोगाराम को हुई। और इस व्यक्ति के तो बहुत पहले से ही ये चल रहा था सब कुछ के बस घमंड है, ये है, उसका घमंड भी उतर गया। तो यही आप सबसे विनती है कि कभी भी परीक्षा में पैसे देकर सिलेक्शन या पैसे देकर रैंक बढ़वाना करना, ऐसा काम ना करें। लेकिन एक बार तो आप कर लोगे तो चलो हो जाओगे, लेकिन उसके 2 वो मैं समझता हूँ कि नुकसान होंगे। पहला तो ये कि आप मन ही मन में कभी राज़ी नहीं हो सकते कि हाँ मैं सच में जो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, क्योंकि दुनिया तो आपको उस सर्वेंट के नाम से पुकारने लग जाएगी, मार्ड साहब, लेक्चरार साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर साहब। लेकिन ओरिजिनली आपको पता है ना, दिल में तो आपको पता होगा कि मैं बिल्कुल फर्जी हूँ, तो वो दुख रहेगा ज़िंदगी भर, तो इसमें ना पड़े। और दूसरा, उन 100 अभ्यर्थियों और उन 100 अभ्यर्थियों के हज़ारों फैमिली मेम्बर्स, आप समझिए एक अभ्यर्थी के भरोसे कम से कम 5, 7 या 10 लोग होते हैं, तो आप समझिए हज़ारों लोगों की बद्दुआएं आपको लगेंगी, तो आपका कैसे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखो और अपनी मेहनत पे मेरे हिसाब से यकीन रखो, ताकि जो है जब भी सफल बनो तो सफलता का गर्व आप स्वयं को महसूस हो। बाकी दुनिया तो ये नहीं देखती कि मेहनत करके सफल हुआ या पैसे देकर। तो यही कुछ एक बातें हैं। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी अपने कॉलेज लेक्चर रिजल्ट के संबंध में वगैरह, तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।